हेलो बुल आर्मी। तो पहली खबर, ब्रॉड बेस्ड बिटकॉइन एक्यूमुलेशन एमर्जेस आफ्टर कैप्चुलेशन। एक शार्प कैप्चुलेशन के बाद मार्केट में अब ब्रॉड बेस्ड बिटकॉइन एक्यूमुलेशन शुरू होती हुई दिख रही है। जब रिटेल इन्वेस्टर्स पैनिक में सेल करते हैं तब स्मार्ट मनी ने सस्ते प्राइसेस पर पोजीशन बिल्ड करना शुरू कर दिया है। डाटा दिखाता है कि एक्यूमुलेशन सिर्फ वेल्स तक लिमिटेड नहीं बल्कि हर लेवल के होल्डर्स अब बाय कर रहे हैं। ये सिग्नल अक्सर तब आता है जब मार्केट अपना बॉटम ढूंढने की कोशिश करता है और सेलिंग प्रेशर ख़त्म होने लगता है। ट्रेडर्स के लिए ये सीखने वाली बात है कि कैप्चुलेशन के तुरंत बाद ही असली बाइंग अपॉर्चुनिटी पैदा होती है। तो अगली खबर, फॉरवर्ड इंडस्ट्री पोजीशन फॉर सक्सेस डिस्पाइट टफ रन। सोलाना फोकस फर्म फॉरवर्ड इंडस्ट्रीज़ ने पिछले कुछ वक्त में काफ़ी मुश्किल देखा है, लेकिन उनके सीईओ का कहना है कि वो अब सक्सेस के लिए तैयार है। उनका मानना है कि मार्केट की वॉलेटिलिटी के बावजूद उनका लॉन्ग टर्म विजन सोलाना इकोसिस्टम को लेकर बहुत क्लियर है। हालांकि शेयर्स और पोर्टफोलियो ने थोड़ा हिट लिया है, लेकिन स्ट्रक्चरल बदलाव उन्हें फ्यूचर में मजबूत बनाएगा। ये न्यूज़ दिखाती है कि इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स शॉर्ट टर्म लॉसेस से डरता नहीं है और अपना फोकस बिल्डअप पर रहते हैं। सोलाना के फ्यूचर पर भरोसा रखने वाले इन्वेस्टर्स के लिए ये एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बूस्टर हो सकते हैं। तो अगली खबर, कार्डानोस चार्ल्स हॉस्किंसन रिवील्स $3 बिलियन अनरियलाइज्ड लॉस। कार्डानो के फाउंडर ने हाल ही में एक बड़ा खुलासा किया है कि उन्हें इस क्रिप्टो राउट में $3 बिलियन का अनरियलाइज्ड लॉस हुआ है। इतना बड़ा लॉस दिखाता है कि मार्केट का क्रैश कितना वायलेंट रहा है और बड़े फाउंडर्स भी इससे बच नहीं पाए। चार्ल्स ने कहा कि ये सिर्फ एक पेपर लॉस रहा है और कार्डानो के इकोसिस्टम को बिल्ड करना जारी रखेंगे। इस न्यूज़ ने आला कम्युनिटी में थोड़ी चिंता पैदा की है, लेकिन फाउंडर का टिके रहना एक कॉन्फिडेंस का सिग्नल्स भी है। मार्केट में जब इतने बड़े अनरियलाइज्ड लॉसेस रिपोर्ट होते हैं तो ये अक्सर एक्सट्रीम बॉटम के पास होने का निशान होता है। तो आखिरी खबर, द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ मैसिव अनरियलाइज्ड लॉसेस। चार्ल्स हॉस्किंसन के $3 बिलियन के लॉस की खबर मार्केट में एक नए सेंटीमेंट ट्रैप की तरह काम कर रही है। जब लोग देखते हैं कि बड़े नेम्स का इतना बड़ा नुकसान हुआ तो रिटेल का डर और ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन हमें ये समझना होगा कि अनरियलाइज का मतलब रहा है कि एसेट अभी बेचा नहीं है, सिर्फ प्राइस नीचे आई है। इस तरह की रिपोर्ट अक्सर कैप्चुलेशन फेज़ को कंप्लीट करने के लिए यूज़ की जाती है ताकि डर एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाए। बुल आर्मी को हमेशा याद रखना चाहिए कि डर के माहौल में ही सबसे बड़ी वेल्थ जनरेट होती है। तो आज के लिए बस इतना ही।